आदाब नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। खुसूसी मेहमान के तौर पर अख्तरुल वासिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि एजुकेशन और हेल्थ जो कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा संजीदगी से और आगे बढ़कर इन मैदानों में काम करने की ज़रूरत है, इस पर ये रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले मैं खैर मकदम करता हूँ बहुत अख्तरुल वासिद शुक्रिया, साहब का मिली बहुत डाइजेस्ट में। शुक्रिया। तो अख्तरुल वासिद साहब, इंडियन मुस्लिम 2047 के विजन के साथ जो चल रहा है, इसका क्या मकसद है और आने वाले दिनों में ये किस तरीके से मुस्लिम नुमाइंदगी को बेहतर कर सकता है? मुसलमान जो हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि दुनिया में हर चीज बदल जाती है, सिर्फ सुन्नत इलाही नहीं बदलती। और सुन्नत इलाही जो है हमें जो दवाम है उसको बख्शा अल्लाह ने, वो रोज़ क़यामत तख्लीक़ आदम के साथ ही बदल रख दिया था। तख्लीक़ आदम के वक्त याद होगा आपको, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा चीज़ों के नाम बताओ जी। फरिश्ते नहीं बता पाए। आदम से कहा, आदम ने बता दिए। उसके बाद अल्लाह ने कहा कि सजदा करें फरिश्ते आदम को। तो पता चला कि जो नहीं जानता उसे सजदा करना पड़ेगा उसके जो जानता है उसके आगे। तो हमें बुनियादी तौर पे इसे समझना चाहिए कि हम जब तक दुनिया को दे सकते थे, दुनिया हमारे सामने जानवे तलम्मुस तय करती थी। अब हम दुनिया को क्या दे रहे हैं जो कोई हमें खातिर में लाए। दूसरी बात जो है वो एक बात और ख्याल रखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब क्या में गारे हिरा से सूए कौम आए तो अपने साथ नमाज का हुक्म, रोजे का हुक्म, ज़कात का हुक्म और हज का हुक्म नहीं लाए थे, बल्कि इक़रा का मूल मंत्र लेके आए थे। तो हमें बुनियादी तौर पे ये सोचना चाहिए कि जिस नबी ने एक ऐसे ज़माने में जबकि सबको हरफ इल्म दानिश क्या में पढ़ने की बात तो बड़ी बात थी, सुनने की इजाज़त भी नहीं थी, एक ऐसे वक्त में उसने कहा कि इल्म हासिल करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द पर, हर मुसलमान औरत पर। तो फिर हम किस तरह से क्या में सच्चर के सच के मुताबिक क्या में पिछड़े हुए हैं तालीम के मैदान में, इस पर हमें गौर करना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि उसने मर्द और औरत की तफरीक कोई नहीं रखी, ये ख्याल रखना चाहिए एक बात। दूसरी बात ये कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया कि एक ताकतवर मोमिन जो है वो कमज़ोर मोमिन से बेहतर होता है। मालूम हुआ कि सेहत की तरफ आपने तवज्जो दिलाई, तो हमें सेहत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और याद रखिए कि बुनियादी तौर पे जो कौमें सेहत याब नहीं होती हैं और सेहतमंद नहीं होती हैं, ज़माना उनको खातिर में नहीं लाता है, और वही हमारे साथ हो रहा है। आज हम बुनियादी तौर पे अस्पतालों के चक्कर लगाने वाले तो बन गए हैं, अस्पताल कायम करने वाले उस तरह नहीं बने जिस तरह बनना चाहिए। तो क्या डॉक्टर कदीर साहब का जो ये प्रोग्राम है कि कुरान और मेडिकल को उन्होंने जोड़ा है, ये बड़ी बात है, ये बहुत अहम बात है जिसके ऊपर हमें तवज्जो देनी चाहिए। और उन्होंने किस तरह से कुरान के हाफिज़ों को और मेडिकल के प्रैक्टिशनर्स को एक दूसरे से हम आहंग किया है, ये गैर मामूली बात है, इसके लिए हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी। तो अख्तरुल वासिद साहब, जो मुल्की हालात हैं, आपने जो है एजुकेशन और हेल्थ के लिहाज से मुसलमानों को आगे बढ़ने की जो बात कही है, उसके लिए काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, काफ़ी सेमिनार्स होते हैं, फिर भी मुसलमान जो है इसको एक्सेप्ट करने के लिए खुश दिली से आगे नहीं आते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा आवाम के लिए ताकि वो भी ऐसा अपना जहन बनाएं ताकि उनके जो औलाद हैं उनको भी तमाम मैदानों में आगे ला सकें और मुसलमानों की जो नुमाइंदगी आपने जो बात कही कि सजदा करें दूसरी कौमें, तो इसके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, नंबर एक बात तो मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि दूसरी कौमें सजदा करें। बुनियादी तौर पे आप दूसरों के बराबर खड़े हों, असल मसला ये है। दूसरी बात जो है वो ये कि देखिए, हालात बदलते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं कौमों की ज़िंदगी में, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। इस वक्त भी मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, अगर आप देखें तो 1857 और 1947 में हम इससे गुजर चुके हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं एक बात यकीन रखता हूँ और इस पर मेरा ईमान रासिख है कि वो कौम जो सानह करबला के बाद ज़िंदा रही, वो कौम जो सुकूत बगदाद के बाद ज़िंदा रही, वो कौम जो 1857 और 1947 के बाद ज़िंदा रही,
وہ آئندہ بھی زندہ رہے گی، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کے اندر بیداری کا سوال ہے، وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہے۔ اس میں شاہین گروپ کی خدمات اپنی جگہ ہیں، لیکن دوسرے بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ حیدرآباد میں، بنگلور میں، کرنول میں، جگہ جگہ آپ دیکھیں، احمد آباد میں، بامبے میں، یہ بہار میں، بنگال میں، جگہ جگہ ایک نئی ہم دیکھ رہے ہیں بیداری کی مہم اور لہر اٹھ رہی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اس کے بہتر نتائج ہوں گے، اور 2047 تک پہنچتے پہنچتے مسلمان ایک ایسی کروٹ لیں گے جو دنیا کو ایک طرح سے متحیر کر دے گی، اور دنیا کو ایک طرح سے مسلمانوں کا قائل بنا دے گی۔ جی بہت بہت شکریہ اختر الواسل صاحب۔ بہت تو شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ مسلمانوں کی نمائندگی یا پھر تعلیمی لحاظ سے اور ہیلتھ کے لحاظ سے ایجوکیشن اور میڈیکل فیلڈ میں کس حد تک ضروری ہے، اور آئندہ دنوں میں یہ دو چیزیں کس طریقے سے قوم کی جو نمائندگی یا پھر اس میں جو کروٹ یا پھر اس میں تبدیلی کی جو چیز ہے، یہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔